हेलो स्टूडेंट्स, हाय। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिस पे किसी वायर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। ये कहना चाह रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर को चेंज करने से वायर का रेसिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो आइए इस लेक्चर को अच्छे से देखिए स्टूडेंट लोग। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे सर, क्या पढ़े थे सर, कि अगर यहाँ पे एक वायर है सर आपके पास, अगर आपके पास यहाँ पे एक वायर है सर जी, ठीक है, और इस वायर पे अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं सर, अगर इस पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, है ना, तो इस वायर पे सर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे पोटेंशियल वी अप्लाई किए तो सपोज कीजिए कि इस वायर से करंट आई चलना स्टार्ट कर दिया सर जी, इस वायर से करंट आई चलना स्टार्ट कर दिया सर। तो यहां से हम लोग पढ़े तो जो रेसिस्टेंस होता है सर, दैट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आई, यानी कि वी और आई के रेशियो के बराबर होता है सर इस वायर का रेसिस्टेंस। अब ये रेसिस्टेंस का खासियत ये है कि सर ये पोटेंशियल डिफरेंस पे भी डिपेंड नहीं कर रहा और करंट पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। अगर हम करंट को चेंज करेंगे तो भी रेसिस्टेंस चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करेंगे फिर भी रेसिस्टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो फिर ऐसा क्या चीज है सर जिसपे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है? करंट को चेंज करने से रेसिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पोटेंशियल को डिफरेंस चेंज करने से रेसिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर ऐसे कौन से चीज है जिसको चेंज करने से रेसिस्टेंस पे भी फर्क पड़ने लगता है? तो सर ये चार चीजें हैं जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। पहला है लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर। अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे वायर का कुछ लेंथ है, एल लेंथ है, ठीक है, वायर का लेंथ एल है, ठीक है। अब मान लेते इस लेंथ को हम इंक्रीज कर दिए, इस लेंथ को क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए ऐसे। तो यहाँ पे अब जो रेसिस्टेंस होगा, है ना, यहाँ पे मान लेते रेसिस्टेंस R1 आया और इस वाले का रेसिस्टेंस R2 आया, तो R1 इज नॉट इक्वल टू R2 होगा, क्योंकि वायर का हम लोग रेसिस्टेंस लेंथ को चेंज कर दिए। तो पहला फैक्टर है सर जो रेसिस्टेंस है वो वायर के लेंथ पे डिपेंड करता है। दूसरा है सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। तीसरा है सर नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। इट मीन सर कॉपर वायर का रेसिस्टेंस अलग होगा, है ना, सिल्वर वायर का रेसिस्टेंस अलग होगा, है ना, गोल्ड का अलग होगा। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है और एक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है सर। टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से भी वायर के रेसिस्टेंस पे फर्क पड़ने लगता है। तो ये चारों फैक्टर पे रेसिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है सबका चर्चा हम लोग एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहला है लेंथ से, किससे है? तो यहाँ पे लिखा गया है सर रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ सर कि अगर हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं, लेंथ को अगर क्या किए, इंक्रीज किए, लेंथ को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, तो आपका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। इट मीन सर एक क्वांटिटी को चेंज कर रहे हैं दूसरा क्वांटिटी में भी चेंजिंग आ रहा है, ऐसा रिलेशन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम लोग लेंथ को डिक्रीज करते हैं सर तो रेसिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। तो ऐसा रिलेशन जहां पे एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ जाए, एक क्वांटिटी को घटाने से दूसरा क्वांटिटी भी घट जाए, तो ऐसे रिलेशन को बोला जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ये कहना चाह रहा है अगर वायर के लेंथ को आप इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, वायर के लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, रेसिस्टेंस के लिए आर लिख दिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिख दिए सर एल, है ना। रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब ऐसा क्यों होता है सर, लेंथ को बढ़ाने से, है ना, रेसिस्टेंस में चेंजिंग क्यों आता है, रेसिस्टेंस क्यों बढ़ता है? तो थोड़ा सा अगर आप पिछले लेक्चर पे याद करेंगे तो मैंने आप लोगों को यह बताया था, अगर यहाँ पे एक वायर है सर जी, अगर इस वायर का जूम व्यू ले लें तो इस वायर के पास बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या क्या मूव किया, सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल अप्लाई कर दी इस वायर पे, इधर पॉजिटिव साइड कनेक्ट कर दी, इधर नेगेटिव साइड कनेक्ट कर दी, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिए। अब पोटेंशियल डिफरेंस का काम है कि वहां पे अब इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है सर जी, ये क्या करेगा, ये मूव करना स्टार्ट करता है। तो जैसे ही सर ये मूव करना स्टार्ट किया, इस पे बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे,
बहुत सारे एटम्स हैं इस पे, बहुत सारे एटम्स हैं। तो ये गया यहाँ पे, इससे टकराएगा, कोलिजन हुआ। सपोज के कोलिजन के बाद यहाँ इससे टकराया, फिर कोलिजन हुआ, फिर सपोज के इससे टकराया, तो बार बार कोलिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसका मतलब ये वायर जितना लंबा होगा इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा कोलिजन करना पड़ेगा, इसलिए लेंथ बढ़ने से क्या बढ़ रहा है, कोलिजन बढ़ रहा है। तो कोलिजन की वजह से क्या आएगा, कोलिजन के वजह से ही वायर पे रेसिस्टेंस आता है। कोलिजन के वजह से क्या आया, रेसिस्टेंस आया। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि एक वायर हम इतना बड़ा लेंगे, एक वायर कितना छोटा सा वायर ली, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक कोलिजन करना पड़ेगा, थोड़ा कम कोलिजन करना पड़ा, लेकिन जैसे वायर को बढ़ा दिए, वायर की लेंथ को ऐसे इंक्रीज कर दिए, वायर की लेंथ को ऐसे इंक्रीज कर दिए, अब जो इलेक्ट्रॉन को कोलिजन करना पड़ेगा इस एंड से यहां तक जाने के लिए, है ना, इस ए से बी तक सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन को जाना है, इस ए से बी तक जाना है, इलेक्ट्रॉन को कोलिजन लंबा दूर तक करना पड़ेगा, तो ज्यादा कोलिजन करना पड़ेगा। यहाँ पे ए से बी तक जाने के लिए छोटा लेंथ है, तो कोलिजन थोड़ा सा कोलाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कोलाइड करेगा और इस एंड से इलेक्ट्रॉन ये वाले एंड पे पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन को इस वाले एंड से यहाँ तक पहुंचना है तो बहुत लंबा दूरी तय करना पड़ेगा वायर पे, इसलिए इसको ज्यादा कोलिजन करना पड़ेगा। यानी लेंथ इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन को ज्यादा दूरी तय करना पड़ रहा है और ज्यादा कोलिजन का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए लेंथ को बढ़ाने से क्या हो गया, कोलिजन बढ़ा, कोलिजन बढ़ा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ गया, रेसिस्टेंस भी बढ़ गया। यहां तक क्लियर है। चलिए यहां पे थोड़ा इसको सही कर लीजिए आप। तो ये है आपका रेसिस्टेंस, कोलिजन की वजह से रेसिस्टेंस हुआ, वायर जितना ज्यादा लंबा कोलिजन उतना ज्यादा। सपोज कीजिए कि मान लिया आपको एक रूम से, है ना, बहुत मोटा सा पाइप है, बहुत मोटा सा पाइप है, ठीक है। अब इस पाइप को हम लोग क्या कर दें, यहाँ पे इसका मुंह को थोड़ा छोटा कर दें, है ना, फिर पाइप को यहां से हम लोग बड़ा कर दें, पाइप को यहां से बड़ा कर दिए। मान लेते इसे वाटर ऑफ फ्लो करा रहे हैं, वाटर ऑफ फ्लो करा रहे हैं, वाटर तो इस वाले पोर्शन पे इजीली फ्लो कर जाएगा, लेकिन जैसे इस वाले पोर्शन पे आएगा तब वाटर के यहाँ पे जगह छोटा हो गया, थोड़ा सा जगह, तो वाटर यहाँ पे जाएगा तो कंजेस्टेड होगा, वाटर इस वाले पार्ट पे थोड़ा दिक्कत से पास करेगा, यहां से पास करेगा, फिर मान लीजिए सारा वाटर यहाँ आ गया, अब फिर यहाँ पे इसके पास फ्री स्पेस है तो इजिली क्या करेगा, फ्लो करेगा। अब हम क्या करते हैं, ऐसा गेट बहुत सारा बना दी, मान लेते ऐसे था आपके पास, है ना, अब ये गेट हम थोड़ा लंबा कर दी, अब देखिए वाटर को बहुत दूर तक क्या करना पड़ेगा, छोटे रास्ते से जाना पड़ेगा, वाटर को बहुत दूर तक छोटे रास्ते से जाना पड़ेगा। यहाँ तो फ्रीली मूव कर रहा था, ये यहाँ पे फ्रीली मूव कर रहा था, अब जो छोटा रास्ता था इसका लेंथ हम लोग बढ़ा दिया, अब वाटर को यहाँ से यहाँ तक कंजेस्टेड एरिया में जाना पड़ेगा। यहाँ पे वाटर को रुकावट आएगा कि नहीं आएगा, रेसिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा। तो सेम कहानी किसके पास है, सेम कहानी इलेक्ट्रॉन्स के पास है। सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ तो फ्रीली मूव किया, लेकिन जैसे इधर जाना होगा, अब यहाँ पे रास्ता छोटा हो गया इसके पास, तो थोड़ा दिक्कत से जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए अब जो छोटा रास्ता बहुत दूर तक है, तो लंबा दूर तक उसको कोलिजन करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए लेंथ को बढ़ाने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा दूरी तय करना पड़ रहा है, तो ज्यादा दूर तक कोलिजन करके चलना पड़ रहा है, तो रेसिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ को घटाएंगे तो रेसिस्टेंस भी घटेगा। यहां तक क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सर कि रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कैसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ सर कि एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरा क्वांटिटी घटेगा, एक को घटाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा। यानी कि अगर आपके पास, अगर यहाँ आप एरिया को इंक्रीज कर रहे, एरिया को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहे हैं, एरिया को अगर इंक्रीज किए तो आपका जो रेसिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एरिया को इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए ध्यान से, एक क्वांटिटी आपका बढ़ रहा है तो उसके साथ दूसरा क्वांटिटी घट रहा है, ठीक है। अगर हम एरिया को घटा रहे हैं सर, एरिया को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, एरिया घटेगा तो सर क्या होगा, रेसिस्टेंस आपका इंक्रीज होगा, रेसिस्टेंस इंक्रीज। एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरा क्वांटिटी घट रहा है, एक क्वांटिटी को घटाने से दूसरा क्वांटिटी बढ़ रहा है, ऐसे रिलेशन को बोला जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को लिखते कैसे सर, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इट मींस रेसिस्टेंस के लिए आर लिख दिया सर जी, यहाँ पे ये प्रोपोर्शन का साइन लगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखते सर 1/a। इस रिलेशन को याद रखना, इस रिलेशन को क्या करना, याद रखना। एरिया जो है सर, घटाने बढ़ाने से रेसिस्टेंस पे क्या चेंज आता है, एरिया अगर इंक्रीज होगा
तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा, एरिया अगर डिक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा। यहां तक क्लियर है? ऐसा क्यों होता है सर? तो देखिए ऐसा क्यों होता है। सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे एक पाइप, यहाँ पे एक पतला पाइप, पाइप कैसा पतला है, यहां से वाटर को फ्लो करा रहे हैं, यहां से वाटर को फ्लो करा। अब इसी पाइप को हम लोग क्या कर दिए, मोटा कर दिए, इसी पाइप को थोड़ा सा वाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए स्पेस ज्यादा हो गया वाटर के पास, वाटर के पास स्पेस ज्यादा हो गया, तो वाटर अब इसमें इजिली फ्लो कर पाएगा। एरिया बढ़ने से, इसको बोला था क्रॉस सेक्शन एरिया, यही है क्रॉस सेक्शन एरिया, जिस एरिया से आप क्या करा रहे हैं, पास करा रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जैसे हम पाइप का मोटाई बढ़ाया, क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज कर दिया है ना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग इंक्रीज करते हैं। अब वाटर के पास ज्यादा स्पेस हो गया यहाँ पे मूव करने के लिए, तो इजिली फ्लो करेगा, यहाँ पे कम इसको रुकावट आएगा, है ना। और यहाँ पे पाइप को एरिया कम मिल रहा है, एरिया कम मिल रहा है, इसको रुकावट ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब एरिया बढ़ाने से उसके पास ज्यादा स्पेस मिल गया फ्लो करने के लिए, इजिली फ्लो करेगा, तो उसको हिंड्रेंसेस कम आएंगे, रुकावट कम आएगा। सेम कहानी है सर इलेक्ट्रॉन के साथ। मान लिया चार्ज है, तो चार्ज का पतला रास्ता है, पतला रास्ते में इसको ज्यादा दिक्कत हो रहा है चलने में, लेकिन जैसे हम लोग वायर को मोटा कर दिया, अब इलेक्ट्रॉन के पास बहुत सारा स्पेस हो गया, अब इलेक्ट्रॉन फ्रीली इस पे क्या करेगा, मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्रीली मूव करेगा, इसलिए आसानी होगा उसको चलने में। तो जब एरिया को हम लोग इंक्रीज करते हैं, रेसिस्टेंस डिक्रीज इसलिए होता है क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन के पास अब ज्यादा स्पेस हो गया, इलेक्ट्रॉन गेट मोर स्पेस, इलेक्ट्रॉन गेट मोर स्पेस टू फ्लो। जब एरिया को इंक्रीज करते हैं सर, तो इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा स्पेस हो जाता फ्लो करने के लिए, इसीलिए रेसिस्टेंस कम हो गया वायर का। अब यहाँ पे इसको आसानी होगा चलने में, कोलिजन थोड़ा कम होने लगेगा। यहां तक समझ गए, बहुत क्लियर है। तो अगला पॉइंट पे चलिए। अगला पॉइंट पे है सर, रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ सर, ये जो आपका रेसिस्टेंस है, ये जो आपका रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर टेम्परेचर के। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर को घटाएंगे तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, घटेगा। एक न्यूमेरिकल में भी हम लोग देखे थे, है ना, जब बल्ब ठंडा था तो उसका रेसिस्टेंस 1 ओम था, ठीक है, लेकिन जब बल्ब जलने लगता उसका रेसिस्टेंस 10 ओम के आसपास आया था शायद, है ना। ऐसा क्यों होता है सर वायर पे? तो जैसे किसी चीज को हम लोग गर्म किए, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे सर, है ना, तो यहाँ पे कोलिजन्स बढ़ जाता, इस इलेक्ट्रॉन का कोलिजन्स क्या होता है, बढ़ जाता, तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा कोलाइड करता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा कोलाइड करता है, वाइब्रेट करने लगता है, कोलिजन्स इंक्रीज होता है, कोलिजन इंक्रीज होने की वजह से, ठीक है, यहाँ पे रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। ये बात क्लियर है सर। अब अगला ये नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल क्या कहता है, रेसिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ये डिपेंड करता है कि सर आपका मटेरियल क्या है। अगर कॉपर है तो कॉपर का रेसिस्टेंस कुछ और आएगा, सेम लेंथ का, मान लेते हैं सेम लेंथ का, मान लेते हैं आपके पास ये लेंथ एल है, ये लेंथ क्या आपके पास एल है, इसी लेंथ और इसी क्रॉस सेक्शन एरिया का आप एक और वायर बना लिया, ठीक है। मान लेते हैं सर ये वाला कॉपर वायर है आपका, है ना, ये वाला आपका कॉपर वायर है और ये वाला आपका एल्यूमिनियम वायर है। तो सेम लेंथ, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और लेंथ जो है सर सबका दोनों का लेंथ एल, दोनों का लेंथ कितना है, एल है। तो और सेम टेम्परेचर, मान ले टेम्परेचर भी क्या है, सेम टेम्परेचर भी क्या है, सेम, मान लेते 20 डिग्री सेल्सियस। तो सेम क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों मीटर है, तो दोनों का रेसिस्टेंस अलग अलग होगा। यानी सर हम ये कह रहे हैं कि रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर जो होगा सर और रेसिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम जो होगा दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। इसका मतलब सर कॉपर का नेचर अलग है और आयरन का नेचर अलग है, एल्युमिनियम का नेचर अलग है, इसलिए नेचर बदलने से रेसिस्टेंस भी चेंज हो गया। तो क्या होता है सर, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए ध्यान से, इसको हम लोग फिर एक पाइप के एग्जांपल समझते। समझ लीजिए यहाँ पे एक पाइप है इस टाइप का, और दूसरा जो पाइप है सर वो इस टाइप का है। दूसरे पाइप के सरफेस यहाँ पे थोड़ा सा रफनेस, थोड़ा सा रफनेस। अब यहाँ पे अगर वाटर फ्लो कर रहा है, ऐसे वाटर फ्लो कर रहा है, इस वाले में तो वाटर इजिली फ्लो कर जाएगा, लेकिन जैसे यहाँ पे वाटर फ्लो करेगा सर, तो नीचे वाला वाटर को यहाँ पे रुकावट पैदा होगा, रेसिस्टेंस पैदा होगा, क्योंकि यहाँ पे रफनेस। तो सेम कहानी किसके साथ है, सेम कहानी वायर के साथ है। तो किसी वायर पे इलेक्ट्रॉन इजिली चला जाता है और किसी वायर पे इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कोलिजन का सामना करना पड़ता है, इसीलिए रेसिस्टेंस में
चेंज आ जाता है मटेरियल को चेंज करने से। कॉपर का रेसिस्टेंस कुछ और आएगा, आयरन का रेसिस्टेंस कुछ और आएगा, एल्यूमिनियम का रेसिस्टेंस कुछ और आएगा। तो ये चार चीजें हम लोग पढ़ लिए है ना। लेंथ के साथ कैसे रिलेशन है, तो लेंथ के साथ रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के साथ सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के साथ भी रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है, और मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है। हर मटेरियल का अपना अपना अलग नेचर है, वो उस टाइप का रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। यहां तक समझ गए। तो इसका डेली लाइफ में हम लोग क्या एप्लीकेशन करते हैं, डेली लाइफ में इसको कहाँ यूज करते हैं। अब डेली लाइफ में कुछ ऐसे जगह है जहां पे हमको रेसिस्टेंस कम चाहिए होता है, और कुछ ऐसा जगह है जहां पे हमको रेसिस्टेंस ज्यादा चाहिए होता है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा गया है कि ऐसे प्लेस द प्लेस वेयर वी नीड मोर रेसिस्टेंस वी यूज थिन एंड लॉन्ग वायर। ऐसा प्लेस जहां पे हमको ज्यादा रेसिस्टेंस चाहिए, तो ज्यादा रेसिस्टेंस के लिए, मोर रेसिस्टेंस के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा सर, मोर रेसिस्टेंस अगर लेना है, मोर रेसिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले सर आपको वायर को थीन बनाना पड़ेगा। वायर को क्या बना दिए, थीन बना दिए। अब थीन बनाए तो पतला वायर का रेसिस्टेंस कम होता है। अगर लंबाई और बढ़ा जाए, थीन के साथ साथ इसका लंबाई को भी इंक्रीज कर दी, थीन के साथ साथ लंबाई को भी इंक्रीज कर दी, थीन हो गया और लॉन्ग हो गया, तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा कि नहीं होगा, थीन हो गया और लॉन्ग हो गया। यह है थीन, पतला है, एरिया कम के रेसिस्टेंस ज्यादा हो गया, और लेंथ भी बढ़ा दी। लेंथ जब इंक्रीज किए तो रेसिस्टेंस बढ़ गया, थीन एंड लॉन्ग हो गया, ये थीन एंड लॉन्ग वायर आपको हो गया। तो इसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया। इसलिए आप देखे होंगे जो क्वाइल होता है ना, हीटर का जो क्वाइल है, वहां पे बहुत पतला वायर यूज किया जाता है, और यहाँ पे उसका ऐसे क्वाइल यूज किया जाता है। इस तरह का क्वाइल बना होता है, इस तरह का क्वाइल बना होता है। ये क्वाइल देखिए बहुत पतला है, और जब इस क्वाइल को आप खोलेंगे देख लंबा सा वायर निकलेगा आपको। सर हम क्वाइल पे ऐसा भी वायर तो यूज कर सकते, पतला वायर सीधा वायर दे देते, तो यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे लेंथ कम हो जाता है। लेंथ क्या हो जाता है, लेंथ आपका कम हो जाता है। और क्वाइल बना दिए तो यहाँ पे लेंथ क्या है आपका, लेंथ जो आपका है बहुत ज्यादा हो गया, लेंथ आपका पास बहुत ज्यादा। तो लेंथ बढ़ा है तो भी रेसिस्टेंस बढ़ा, और इसका थिकनेस को भी कम कर दिया तो भी रेसिस्टेंस बढ़ा। इसलिए हीटर पे हम लोग क्वाइल यूज करते हैं। हीटर पे क्या यूज करते हैं, ये क्वाइल यूज किए। तो क्वाइल यूज करने का रीजन क्या है सर, तो हीटर एक ऐसा डिवाइस है सर जो हीट प्रोड्यूस करता है, और हीट प्रोड्यूस के लिए हमको क्या चाहिए, मोर रेसिस्टेंस चाहिए। वी नीड मोर रेसिस्टेंस, मोर रेसिस्टेंस इन हीटर, इन हीटर। इसीलिए हम लोग क्या किया सर, सो वी यूज लॉन्ग क्वाइल ऑफ थीन वायर। क्या यूज करते हैं, लॉन्ग क्वाइल ऑफ थीन वायर। बहुत लंबे वायर का एक क्वाइल बना के उसमें यूज किया जाता है। अगर एक सीधा वायर दे देते, इसका लेंथ सर बहुत छोटा सा, इसका लेंथ बहुत छोटा सा, लेकिन इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे तो ये बहुत लंबा सा लेंथ होगा। तो लेंथ बढ़ाने से उसका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया। तो यहां समझ गए। तो ऐसे प्लेस जहां पे हमको क्या चाहिए सर, ज्यादा रेसिस्टेंस चाहिए होता है, वहां पे हम लोग वायर यूज करते हैं, थीन और लॉन्ग वायर का यूज करते हैं। एग्जांपल क्या है सर, तो हीटर का जो क्वाइल है लॉन्ग वायर होता है, ठीक है। बल्ब का आप फिलामेंट देखे होंगे, जो ये बल्ब होता है थॉमस अल्वा एडिसन वाला बल्ब, इसका अगर आप फिलामेंट देखे होंगे सर, इसका फिलामेंट में भी सर ये पतला वायर का ऐसे क्वाइल दिया रहता है। क्वाइल देने का मतलब क्या है सर, क्वाइल देने का मतलब है कि सर लंबा सा वायर को छोटे जगह पे हम लोग पैक कर सकते हैं। और पतला क्यों दिया है, पतला इसलिए दिया है सर, रेसिस्टेंस का बहुत हाई हो जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या है, द प्लेस वेयर वी नीड लेस रेसिस्टेंस। अब हमको रेसिस्टेंस कम चाहिए, रेसिस्टेंस क्या चाहिए, लेस चाहिए। तो लेस रेसिस्टेंस के लिए, लेस अगर रेसिस्टेंस आपको चाहिए तो दो चीज आप कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, लेस रेसिस्टेंस के लिए सबसे पहले आप लेंथ को क्या कीजिए, छोटा कर दीजिए। लेंथ को क्या कीजिए, छोटा कर दीजिए। लेंथ को तो छोटा किए सर, रेसिस्टेंस कम हुआ। अब इसका एरिया को हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। छोटा लेंथ को क्या किया, ऐसे एरिया को मोटा कर दिया। तो क्या बन गया, ये थिक बना। वायर कैसा बना आपके पास, तो सर ये थिक बना और शॉर्ट बना, थिक बना और शॉर्ट बना। तो जिस जगह पे हम लोगों को कम रेसिस्टेंस चाहिए होता है, वहां पे हम लोग जो वायर यूज करेंगे सर, एक छोटा सा वायर यूज करेंगे और मोटा वायर यूज करेंगे। इसलिए हम लोग घर में जो मेन सप्लाई लेते हैं अपने नजदीक वाले पोल से लेते हैं, ताकि मोटा और वो जो वायर दिया जाता है उसका मोटाई ज्यादा होता, और सोचते हैं कि नजदीक से लेके आएंगे तो वायर का लेंथ घट जाएगा, लेंथ घटेगा तो रेसिस्टेंस भी कम हो जाएगा, और रेसिस्टेंस कम होगा इसलिए करंट उसमें ज्यादा अच्छे से आएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है, चलिए ध्यान से। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसके वजह से किसी वायर का रेसिस्टेंस चेंज हो रहा था। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये अगर हम लोग चारों इक्वेशन को अगर अभी हम लोग कंबाइन कर दें, दो इक्वेशन को, पहला दो इक्वेशन कौन कौन सा था सर, हम लोग पढ़े रेसिस्टेंस जो होता है सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है सर, इक्वेशन यही था। दूसरा इक्वेशन था सर, ये जो रेसिस्टेंस होता है सर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है सर, इक्वेशन 1 था ये और इक्वेशन ये 2 था। अगर दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के साथ ये बनता है रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ और नीचे पे एरिया आया, नीचे पे एरिया आ गया, ठीक है। तो इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट डालेंगे और यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, इज इक्वल टू, उस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को बोलते हैं रो, और यहाँ पे लिखेंगे सर L डिवाइड बाई A, जहां पे रो आपका है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये है आपका रो, दिस इज रो, इसका नाम है रो, रो को बोला जाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। इसी रो का दूसरा नाम है रेसिस्टिविटी, इसी रो का क्या नाम है, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी, ठीक है। ये जो रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी को हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस भी कहते हैं या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू वेरी मच।